जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली को लेकर ही बहुत लोग भ्रमित हैं कि हम 31 अक्टूबर की मनाएं या 1 नवंबर की मनाएं। तो आपकी सारी भ्रांतियाँ इस अंक में दूर होने वाली हैं। दीपावली का पर्व एक बहुत बड़ा पर्व होता है हम लोगों का, और ये 5 दिवसीय पर्व होता है। इसमें 5 त्यौहार आते हैं, जैसे कि धनतेरस आता है। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली, जिसे हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, फिर बड़ी दीपावली, उसके बाद अन्नकूट, फिर भैया दूज आता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको कह दूं, किसी भी त्यौहार में कोई तिथि आगे पीछे नहीं हो रही है। बहुत सही से हम सब लोग दीपावली मनाएंगे। और बेटे आप भ्रमित ना हो, आज के समय में सनातन धर्म के ऊपर हर तरह से प्रहार करने का प्रयास हो रहा है। हम 30 त्यौहार भी मना रहे हैं तो 2-2 मना रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न करने का प्रयास हो जाता है। तो बेटा बात को समझें, इसलिए किसी भ्रम का शिकार ना हो। आप अच्छे से जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं, आसपास के आपके आचार्य पंडित लोग समझा रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करें। बाकी कहीं से भी किसी भी वीडियो को देख करके मन को भ्रमित न करें, ठीक है। तो इस अंक में हम सारी आपकी दुविधा दूर करते हैं। ध्यान से इस अंक को सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। एक छोटा सा संदेश और आप हमारा सुन लीजिएगा। आज 23 अक्टूबर है, कल है 24 अक्टूबर। कल बहुत बड़ा नक्षत्र है जिसे हम पुष्य नक्षत्र कहते हैं, और ये नक्षत्र कल बृहस्पतिवार के दिन आ रहा है, गुरुवार के दिन। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र की महिमा अपरंपार है। इसमें जिन्होंने पुखराज पहन रखे हों उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं, अच्छे से धो करके पहन सकते हैं। जिन्होंने बृहस्पति से संबंधित कोई जड़ी धारण कर रखी हो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको कल, जैसे बहुत लोगों के कार्य शादी के रुके हुए हैं, भवन नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, प्रमोशन ना होना, जॉब ना लगना, तो कल एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। कल आप केले की जड़ धारण कर सकते हैं। अब वो किस विधि से करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए जैसे कि आज 23 अक्टूबर है, कल 22 अक्टूबर थी, कल के सुबह के कार्यक्रम में हमने पूरी विधि विधान के साथ केले की जड़ कैसे धारण करें और उसका गुरु पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व होता है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। आप उस अंक को देख करके कल 24 अक्टूबर का जो विधि विधान है वो उसमें सुन सकते हैं, और उसको करके आप भी लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम अपने पंच जो हमारे त्यौहार हैं इसकी हम बात करते हैं। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है। महालक्ष्मी की किसको आवश्यकता नहीं, और आज महालक्ष्मी के साथ हमें अष्टलक्ष्मी की आवश्यकता है। जो शरीर हमारा स्वस्थ रहे, तो शरीर, स्वस्थ शरीर किसी धन से कम है क्या। मन हमारा शांत रहे, घर में तनाव ना हो, घर में कलेश ना हो, है ना, तो क्या वो किसी धन से कम है। इसलिए हे भगवती, हे जगदम्बा, अष्टलक्ष्मी के रूप में आप हमारे घर में पधारे हैं। स्वास्थ्य हमें प्रदान करें, हमें अच्छे घर में विद्या का आप हमारे बच्चों को शुभ आशीष प्रदान करें। हमारे घर में हमेशा सुमति बनी रहे, हमारे घर के कलेश हमेशा दूर होता रहे। हे भगवती, आप हमेशा शुभ आशीष प्रदान करें। बेटे 30 त्यौहार बहुत सुंदर तरीके से मनाए जाते थे, लेकिन आज बहुत कुछ खोखलापन है, और उस खोखलेपन में भी हजारों लोग न जाने कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जिसे सुनकर के हमारे भोले भाले साधक बेचारे डर जाते हैं। इधर मुँह करके पानी मत पीना, उधर मुँह करके दिया मत जलाना, इधर को दिए का मुख मत करना, उधर नारियल की चोंच मत करना। आज के दिन ये हो रहा है, आज 1000 साल बाद ये योग आ रहा है, धन छप्पड़ फाड़ के आ जाएगा। ऐसी ऐसी मूर्खता वाली बातें कि जिसमें साधारण जनता जब उसे सुनती है, साधारण ग्रस्त लोग जब सुनते हैं, तो ये हो जाएगा, आज भद्रा बैठ गई है, मतलब इतना हमें डरा दिया जाता है। अभी
बातें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समय आपको ले रहा हूँ। इतना में डरा दिया जाता है। करवा चौथ पे एक ने भद्रा का ही माहौल बना दिया कि श्रृंगार मत करना, भद्रा आ रही है। अरे कौन सी बड़ी बात है, भद्रा तो हर दूसरे तीसरे दिन भद्रा आती है। हम कितना भी सो लें, भद्रा का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भोजन करें, भद्रा का उससे लेना देना नहीं है। हम श्रृंगार करें, कपड़े पहने, सजे सवरें, उससे भद्रा का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जैसे ही मुझे पता लगा, तुरंत हमने एक वीडियो इंद्राक्षी धाम की तरफ से डाली कि बेटा भद्रा का आपके श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब क्या है, ये डराने का ही तो प्रयास है हम लोगों को। अब दीपावली में भी लोग अड़ रहे हैं, कोई कह रहे हैं 31 अक्टूबर की मनाइए, लेकिन सही रूप में बेटा दीपावली 1 नवंबर की है। हम इंद्राक्षी धाम की ओर से सभी साधक 1 नवंबर की दीपावली मना रहे हैं। उसका कारण भी आपको बताएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल मत डरना, ये भद्राएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ग्रहण पड़ रहा है कहीं और जनता यहाँ पे अपनी राशियों के गाने गा रही है कि साहब हमारी राशि पे ग्रहण का ही है। अरे ग्रहण का आपकी राशियों से कोई भी लेना देना नहीं है। जागरूक होने की आवश्यकता। हमारी सारी वीडियो आपको समझाने में निकल जाती हैं रोज़ की रोज़, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बेटा आपके घर के आसपास जो कोई बुज़ुर्ग रहते हैं, अच्छे कोई ज्योतिषाचार्य रहते हैं, एक बार वहाँ भी जाकर के अपनी शंका का समाधान किया करो। ये नहीं कि कोई भी वीडियो देख ली और आप डर गए। हमें इतना डरा दिया जाएगा आने वाले समय में। आज आप देख रहे हैं हर 30 त्यौहार 2-2 मनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये हो जाएगा कि बहुत लोग कहेंगे साहब अब चलो मैं मनाता ही नहीं, है ना। तो इसलिए बेटा अपने धर्म को कंधे से कंधा जोड़ करके चलिए, कदम से कदम मिला करके अपने धर्म के लिए चलिएगा, सही दिशा की तरफ चलिएगा। और जितनी भी हमारी ऐसी वीडियो आती हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, उन्हें आप सनातन धर्म के नाते आप ज़रूर बांटिएगा, उन्हें शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को बताइएगा। चलिए अब आपका समय ना लें, अब हम हमारे जो 5 त्यौहार होते हैं, जैसे धनतेरसी है। अब धनतेरसी में आपका क्या माने, धनतेरसी कि धन है साहब। किसी ने ऐसा बीज बो दिया कि साहब सोना खरीदो, गोल्ड खरीदो तो लक्ष्मी आएगी। ये बिल्कुल मिथ्या है। चांदी रजत खरीदना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और नहीं तो भैया जो नॉर्मल परिवार होते हैं वो तो एक कोई भी नया बर्तन स्टील का खरीद लाते हैं और बढ़िया हो जाता है। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। जब ग्रह अच्छा चलता है, जब स्थिति अच्छी होती है ना, तो मिट्टी सोना बन जाती है। और जब स्थिति भयावह होती है तो आपका खरीदा गया सोना भी मिट्टी बन जाता है। ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार के पाखंड में ना फंसें कि साहब गोल्ड खरीद के लाएंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में आएगी। नहीं साहब, ये बिल्कुल मिथ्या है। चांदी खरीदना शुभ बताया गया, रजत में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, लेकिन पूछो जहाँ चांदी का सिक्का खरीदने की भी हैसियत ना हो तो क्या वो लोग धनतेरसी ना बनाएं। और त्रोसी, धनतेरसी का असली मतलब क्या है कि भगवान धन्वंतरी श्वेत अमृत कलश लेकर के धनतेरसी के दिन उत्पन्न हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ। और धन्वंतरी कौन है, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रदाता हैं। आपको देखा आपने कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों ने काढ़ा बना करके पिया, आयुर्वेद ने कितना अपना हम सबकी हेल्प की। तो वही भगवान धन्वंतरी। तो धनतेरसी के दिन प्रातःकाल भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए, न कि आप सोने चांदी के सिक्के खरीदने में लगे रहें। भगवान को वरीयता दीजिएगा, धातु को नहीं। आया समझ में। बाकी मैं उस दिन की वीडियो भी बनाऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अब आइए पंच जो हमारे त्यौहार हैं उनकी आप तिथियाँ नोट करिएगा। 30 अक्टूबर को धनतेरसी है, धनतेरसी मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर की छोटी दीपावली है, जिसे हम नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, वो मनाई जाएगी। 1 नवंबर की बड़ी दीपावली है। 1 नवंबर को ही आप सब लोग दीपावली मनाएं। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 ईस्वी को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापनी है। अतः नियमानुसार इस वर्ष की दीपावली 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी। आप लोग तारीख नोट कर लें। 2 नवंबर का अन्नकूट मनाया जाएगा और 3 नवंबर की यम द्वितीया बृहत द्वितीया मनाई जाएगी।
जिसे हम भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। अब दीपावली का कैसे पूजन करें साहब, बड़ा अटक जाते हैं हम। धनतेरस का हम कैसे पूजन करें, सारी वीडियो हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको देने का प्रयास करें, ताकि आप अच्छे से उन वीडियो को देख करके सुगम तरीके से अपने तीज त्योहारों को मना सकें। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है ना, बहुत अच्छे से मनाइए। और एक बात ध्यान रखना, आप जो घर में भक्ति करते हैं ना, कोई राम चालीसा, कोई हनुमान चालीसा, कोई शिव चालीसा पढ़ता, कोई किसी मंत्र को पढ़ता, आप बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहम का शिकार मत होना कि आपको पहले ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, फिर ऐसे दीप जलाना चाहिए, ऐसे होंग फट बोलना चाहिए। नहीं बेटे नहीं, भाव बड़े हैं, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं कि आपकी धातुओं से। समझ गए आप, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं कि आपके प्रसाद से। भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं कि आपके 4 घंटे की साधना करने से। 8 घंटे बैठे रहिए, भाव नहीं है तो किस काम के 8 घंटे। आप 1 घंटा पूजा करिए, आप 30 मिनट पूजा करिए, लेकिन भाव जगा करके करिए। आपके भाव अच्छे हैं तो भगवान आपके हैं, समझे आप। तो बस भाव के भूखे हैं भगवान, बाकी किसी चीज़ के नहीं है। डे टू डे हम सारी जानकारी भी देंगे और प्रयास करेंगे दीपावली विशेषांक आपको जल्द से जल्द हम बना करके प्रस्तुत करें। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं उस जगत जननी भगवती जगदम्बा से। हे जगत जननी, हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय बड़ा कीमती है और उस कीमती समय को हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें उसमें कुछ न कुछ अच्छे उपाय करने हैं, अच्छा कार्य करना है, ताकि जीवन हम सबका और श्रेष्ठ बनता चला जाए। यूं ही आप हमारे तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल हैं इंद्राक्षी धाम से और हमारे नाम से, उनसे जुड़िए। हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए जो हमारे नाम से है, और एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है। कुछ संदेश, कई बार टाइम कम होता है तो व्हाट्सअप चैनल पर भी हम संदेश आपको भेजते हैं, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे है, इससे भी आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ।
कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।